Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. I am Aisha Hassan. Today our topic is how to optimize LinkedIn profile. बेसिकली जो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम मुख्तलिफ वीडियोस में आपको लिंक्डइन का जो प्रोफेशनल यूज है वो सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि लिंक्डइन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्क है, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक को यूज करते हैं, यूट्यूब को यूज करते हैं, जो कि सोशल नेटवर्क कनेक्शन है। इसी तरीके से लिंक्डइन भी जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मगर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक टारगेट होता है। अ, जैसे कि आप इंस्टाग्राम देखें तो इंस्टाग्राम का जो मेन फोकस होता है वो होता है पिक्चर्स पर, या आपके पास जो पोस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट जो डिजाइन होती है उस पर उसका फोकस होता है। यूट्यूब जो है उसमें आप वीडियोस के थ्रू अपनी पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, या फिर आप वीडियोस के थ्रू अपना कंटेंट बनाकर और उसको अपलोड कर रहे होते हैं। इस तरीके से जो फेसबुक है, फेसबुक पर आप अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको अपना फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना होता है। इस तरह से लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। चाहे वो आपकी सर्विसेज हो या आपका प्रोडक्ट हो, आप बिजनेस दोनों सूरत में कर सकते हैं। तो इसका मकसद, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर करते हैं अपने जीमेल आईडी के थ्रू, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे सबसे बेसिक जो होता है वो होता है कि आपकी प्रोफाइल प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में हो। इसके अलावा लिंक्डइन का जो यूज है वो ये है कि व्हाट इज लिंक्डइन मेनली यूज्ड फॉर। लिंक्डइन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क ऑन द इंटरनेट। You can use LinkedIn to find the right job or internship, connect and strengthen professional relationships, and learn the skill you need to succeed in your career. सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रोफाइल का विजिट कराती हूँ ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए कि बेसिकली लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म कैसा है और इसका जो है इंटरफेस है वो किस तरह का है। जी, आप देख सकते हैं जब हम लिंक्डइन पे लॉगिन करते हैं, गूगल पर आके उसके नेविगेशन बार में जब हम लिखते हैं linkedin.com, तो अ, आपके पास ये इंटरफेस ओपन होता है जो कि लिंक्डइन का होम पेज है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स है। होम का टैब है, ये लिंक्डइन का होम पेज का टैब है। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो ये होम का टैब है, माई नेटवर्क, जॉब्स। आप लिंक्डइन से जब आपको जॉब्स फाइंड करनी होती है तो आप उसको किस तरह यूज करते हैं वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। ये इसके अलावा मैसेजिंग वगैरह है, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो आप मैसेजेस वगैरह के थ्रू आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मी। आपकी प्रोफाइल बनाने के लिए जो मी का आइकन है, यहाँ से ही हम अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्किंग से रिलेटेड जब आप इन 9 डॉट्स पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रुप्स हैं, इंसाइट है, आपकी जो प्रोफाइल है उसके इंसाइट अगर आपको चेक करना हो, आप कोई जॉब पोस्ट करते हैं, आप यानी आप हायरिंग करते हैं या फिर आप जो है वो फाइंड करते हैं जॉब, दोनों सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरीके से आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे, gru.com पे, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आवर पे, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि आपका वहां पे 20% या कुछ ना कुछ आपके इनकम में से वहां डिडक्ट होता है।
लेकिन अगर आप लिंक्डइन के थ्रू फ्रीलांसिंग करते हैं या अपने सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पर जो है वो ओवरऑल दी वर्ल्ड आप कंपनीज जो है वो मौजूद होती हैं, उनके प्रोफाइल मौजूद होते हैं, उनके एम्प्लॉयज मौजूद होते हैं। तो आप अगर यहाँ से अपने क्लाइंट को फाइंड करते हैं, तो आपका जो जो भी आपका 20% या जो भी आपका डिडक्ट होता है आपकी अर्निंग से, वो यहाँ पे एक तो डिडक्ट नहीं होता। फिर उसके बाद लिंक्डइन का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो ये है कि आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप अपने क्लाइंट के साथ बिल्ड होता है। जबकि अगर आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर आप जब काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते, और आपका जो है वो वन टू वन इंटरेक्शन नहीं होता अपने क्लाइंट के साथ, बल्कि जस्ट जो जो जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिस फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं, उन्हीं के ही जरिए आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लिंक्डइन के हवाले से, वो ये होता है कि हम अपनी पेमेंट किस तरीके से रिसीव करेंगे। वो भी इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट जो सबसे बेसिक है वो यही है कि आप सबसे पहले आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, आप अभी बिगनर हैं, इंटरमीडिएट है, या प्रोफेशनल है, जब तक आपका जो वर्क है वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा, तो आपकी जो भी प्रोफाइल होगी वो किसी भी रिक्रूटर को या प्रोफेशनल को या क्लाइंट को ग्रैब नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जॉब पोस्ट कर रहे हैं, आपकी कंपनी है और आप हायरिंग करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे पोस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे। एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, जैसे हम इंस्टाग्राम पे, गूगल पे एड्स देते हैं, यूट्यूब पे एड्स देते हैं, इस तरीके से आप लिंक्डइन पे भी अपनी सर्विसेज की, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लीड्स फाइंड कर सकते हैं, और इसका जो सबसे जो बेस्ट जो इसका फीचर है वो है लिंक्डइन लर्निंग। अभी ये जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है वो हमारा हो रहा है मी से। ये एक इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, आपने कुछ नहीं करना होता। आपने सिंपली आपकी गूगल की जो जीमेल आईडी होती है, आप अगर नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल जीमेल आईडी बना लीजिए, जिसमें आपका ब्रांड नेम या आपकी कंपनी का नेम या कुछ भी आपका प्रॉपर फुल नेम उसमें शो हो, कोई भी आपका निक नेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो आपके काम से आपका प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए। तो किसी भी निक नेम के साथ आपकी जीमेल आईडी नहीं हो। अगर आपके पास नहीं है कोई प्रोफेशनल आईडी, तो आप सिंपली गूगल पे जाके क्रिएट अकाउंट करके और एक आप बिजनेस यूज का जीमेल अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मी के ऑप्शन में हम आएंगे। मी के ऑप्शन में आएंगे व्यू प्रोफाइल। सबसे बेसिक ये है कि आपने अपने जीमेल की आईडी से लिंक्डइन को साइन अप करना है। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर लॉग इन करते हैं, तो आप पहले साइन अप होते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आप साइन इन होते हैं। आई थिंक इतनी बेसिक नॉलेज तो जो यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहा है उसको होगी, कि साइन अप साइन इन का डिफरेंस उनको मालूम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है। सबसे पहले जो होता है वो, आप जब आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करते हैं या आप प्रोफाइल को बना रहे होते हैं लिंक्डइन पे, तो आपका बैकग्राउंड फोटो होता है, जिसे आप कवर फोटो भी कह सकते हैं, बैनर भी कह सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है अगर आप फीमेल हैं। और अगर आप अपनी अपनी पिक्चर नहीं देना चाहते, तो लोगो इज योर ब्रांड आइडेंटिटी, आप अपना लोगो भी दे सकती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आपका फुल नेम आ जाता है। अभी हम इंशाल्लाह बनाएंगे भी, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप जो भी अपनी टैगलाइन देना चाहते हैं वो है। उसके बाद जो है आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लिंक्डइन प्रोफाइल में, वो होता है फीचर का ऑप्शन, जहां पर आप अपने लिंक्स दे सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स को इशू शो कर सकते हैं, उनके पिक्चर आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई सोशल अकाउंट्स हैं, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, आपका कोई चैनल है, तो आप उसका लिंक दे सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर इजीली शो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप अबाउट का सेक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अबाउट का सेक्शन में आप जो है वो अपने बारे में बताते हैं, और ना सिर्फ आप अपने बारे में बताते हैं, बल्कि अबाउट के सेक्शन में कीवर्ड का बहुत ज्यादा रूल होता है, कि लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम होता है वो कीवर्ड बेस है। तो आपको पहले कुछ कीवर्ड फाइंड करने होते हैं अपनी नीश के हवाले से, कि आपकी जो भी नीश, यहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो भी फील्ड है या जो भी आपकी कैटेगरी है, उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड आपके अबाउट के सेक्शन में जरूर होने चाहिए।
इसके अलावा अगर आप डिटेल से प्रोफाइल मेरी देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप वो दीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो अगर आपने किसी के लिए आप फ्री में काम करके भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूर दें। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपको अर्निंग ही हो। एक्सपीरियंस लेने के लिए एज ए इंटर्न ही आप जो है वो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करके वो आप ले सकते हैं। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप वो शो कर दीजिए यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है गूगल की इसकी सॉरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का आपका एक्सपीरियंस और आपका एजुकेशन। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपका एजुकेशन है वो आप जरूर दीजिए। अगर आपके कोई लाइसेंसेस है, कोई सर्टिफिकेशन है वो दीजिए। अगर आप लिंक्डइन के ही थ्रू जॉब लेना चाहते हैं तो जो भी रिक्रूटर होता है जब वो आपको सर्च कर रहा होता है अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो वो चेक करते हैं कि अगर आप आपके पास लिंक्डइन का कोई सर्टिफिकेट हो लिंक्डइन की लर्निंग का, तो आपके चांसेस ज्यादा ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको हायर कर लिया जाए। तो लिंक्डइन की अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड आप 2-3 सर्टिफिकेट लिंक्डइन लर्निंग से जरूर कीजिए और उनको जो है वो डाउनलोड करके आप उनको यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई वॉलंटियरी वर्क किया है अपनी यूनिवर्सिटी में किया है, आप वैसे करते हैं वॉलंटियरी वर्क, तो आप वो आप जरूर दें। वॉलंटियरिंग वर्क अपना जरूर शो करें, आपकी जो भी स्किल्स हैं। तो एटलीस्ट वैसे आप इसके अंदर 50+ स्किल्स यहाँ पे शो कर सकते हैं। और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब आप जॉब के लिए दे रहे होते हैं तो आपकी स्किल्स के थ्रू ही आप फिल्टर हो रहे होते हैं आगे। यानी कि जो रिक्रूटर के पास आपका अकाउंट आपकी प्रोफाइल जब ऊपर आ रही हो रही होती है, तो इसका एल्गोरिथम ऐसा है कि आपकी स्किल्स जितनी ज्यादा उनके साथ मैच करती हैं तो आप ज्यादा जल्दी जो है वो उनके लिस्ट में आप ऊपर की तरफ आते हैं। तो स्किल्स आप कोशिश कीजिए कि आप जैसे जैसे आप सर्टिफिकेट करते जाते हैं तो आप को ये स्किल्स जो है ना वो आपकी बढ़ती जाती हैं। तो 50+ स्किल्स हैं और आप इसे कंप्लीट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग को कंप्लीट आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी लर्निंग करते जाइए और इन स्किल्स को आप 50+ करने की कोशिश कीजिए। रिकमेंडेशन है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चाहे आप बिगनर हैं तो आपने जिसके साथ भी काम किया है आप उनकी 1-2 की रिकमेंडेशन जरूर अपनी प्रोफाइल में रखिए। अच्छा, खासकर वो स्टूडेंट जो मतलब न्यू न्यू उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और उनको ये होता है कि लिंक्डइन हम उस वक्त बनाएंगे, लिंक्डइन को उस वक्त ग्रो करेंगे जब हमारे पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। तो आप ऐसा ना कीजिए, आप लिंक्डइन को अपने स्टूडेंट लाइफ से ही ग्रो करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी लैंग्वेजेस आती है, इवन कि अगर आपकी कोई अपनी मदर लैंग्वेज है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आपके इंटरेस्ट वगैरह ये यहाँ पे सारे शो होंगे। तो ये लिंक्डइन की प्रोफाइल का एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ये पार्ट आपके लाजमी कंप्लीट होने चाहिए।